ये पहली बार था जब हम लैफू से मिले। वो ठंडी हवा में कांप रही थी। मेरी बेटी ने कहा कि वो उसे घर ले जाना चाहती है। हमने उससे धीरे से पूछा, क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी? वो तुरंत हमारे पास आई और मेरा हाथ चाट दिया और उसी पल हमारे पास एक कुत्ता आ गया। घर पहुँचते ही वो मेरी गोद में सो गई। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। जागने के बाद उसने 3 बड़े पकौड़ी खाए। मेरी बेटी बहुत खुश थी। खाना खाते समय भी उसके साथ रहती, होमवर्क करते समय भी उसे देखती रहती। वो बाहर जाना चाहती थी। पेट भरकर आखिरकार उसे चैन की नींद मिली। जागने के बाद हमने उसका नहला धुला दिया। साफ करने के बाद उसे मेरे पति के तौलिए में लपेट दिया। खुशबूदार, गरम गरम और भी प्यारी लगने लगी। डर मत छोटू, अब तुम्हारा अपना घर है। दूसरे दिन वो मेरी बेटी के साथ स्कूल भी गई। उसके छोटे छोटे पैर इतनी तेजी से भागते थे, दिन हो या रात वो हमेशा इस तरह आवाज करती रहती। हमें समझ नहीं आता था कि वो क्या कह रही है। स्कूल से छुट्टी के समय हम उसे लेने गए। बेटी को लगा कि वो थक गई है तो उसने टोकरी में बैठाकर उसे उठाया। दूसरी रात अचानक वो चिल्लाना बंद कर दी। मुझे लगा शायद वो बीमार है। आधी रात उठकर देखने गई। मैंने उसे पुकारा तो वो दौड़ कर आ गई। कुछ ही दिनों में वो घर को उलट पुलट करने लगी। दिन भर इधर उधर दौड़ना, जहाँ तहाँ गंदगी कर देना। सबकी सलाह मानी और उसे पिंजरे में रखा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगातार भौंकती रही, भागने की कोशिश करती रही, जोर जोर से हमें डांटती भी रही। हमने उसका नाम रखा लाइफू। वीकेंड पर उसे दुकान में साथ ले गए। वो जैसे ही वहाँ बैठी, लोग उसे देखने रुकने लगे। थक कर वो गहरी नींद सो जाती। जाग कर फिर खेलने लगती। मैं जो खाती वही वो भी खाती। ना पसंद जो जमीन पर गिर जाए वो भी खा लेती। उसने मेरी बेटी का मुश्किल से लिखा हुआ होमवर्क भी खा लिया। बेटी रो रो कर पागल हो गई। कटोरी गिराकर खाना फैलाना, सूप पूरे फर्श पर बिखेर देना। सफाई करते समय वो लगातार पोछे को काटती, खींचती, नहीं छोड़ती। शरारती थी, लेकिन उसने हमारे घर में बहुत खुशियाँ भी जोड़ दी। बेटी जहाँ जाती वो वही जाती। बेटी का एक एक इशारा समझ जाती। घर में वो दूध दही जैसी नरम मिजाज की, लेकिन बाहर थोड़ी अकड़ भी दिखाती। कभी कभी मुझे सरप्राइज भी देती। कहीं से डायपर पैड उठा लाती, कभी कोई शरारत, कभी घर का सामान तोड़ देना, कभी करतब दिखाना। हर दिन वो मेरा ऑफिस का बचा खाना खा लेती। मेरी बात करूं, मैं 6 साल से घर परिवार संभाल रही थी। आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। अक्सर मेरी बेटी का बचा खाना ही मेरे लिए रहता था। लाइफू आने के बाद तो वो भी कम पड़ जाता, लेकिन कुत्ता उठाने के तीसरे दिन ही मुझे नौकरी मिल गई। अब न मैं भूखी रहती न वो। धीरे धीरे वो ऐसी हो गई, एक को गोद में लेकर दूसरा उसे खिलाता। देखने वाले भी हैरान हो जाते। पेट भरकर वो सो जाती। नहाते समय भी बहुत शरारत नहीं करती थी। दुकान पर भी उसे साथ ले जाते। लोगों से मिलती, थककर मेरी गोद में सो जाती। अगर उसे घर छोड़ देते तो वो लगातार भौंकती, इसलिए उसे साथ रखना पड़ता। कुत्ता लाने के बाद किस्मत भी खुली। एक दिन मुझे बिल्ली का बिस्तर भी मिल गया। उसे वो भी पसंद आया। मैं काम से लौटती तो वो मेरी भावनाओं को समझ लेती। अगर मैं थकी होती तो वो पास आकर लेट जाती। कभी बेटी की पसंद की चीज छीनने की कोशिश, कभी बारिश में पट्टा उठाकर ले आना, जैसे कह रही हो चलो बाहर चलते हैं। अब तो बाथरूम भी अकेले नहीं जाने देती। लाइफू को दुकान जाना बहुत पसंद है। वहाँ उसे नए दोस्त मिलते हैं। स्कूल छोड़ने में वो सबसे आगे। जब तक बेटी को क्लास में न छोड़ दे, घर वापस नहीं लौटती। घर आकर वो पढ़ाई की मेज के नीचे बैठ जाती। बेटी के वापस आने का इंतजार करती। धीरे धीरे उसका नहाने का टब छोटा पड़ गया। फर्श सुखाते समय वो हल्की सी भौंकती। अजनबी पास आए तो हमारे सामने खड़ी हो जाती, जैसे हमारी रक्षा कर रही हो। वही छोटी सी पुच्छल कुतिया अब बड़ी हो गई है। बेटी की ग्रेजुएशन फोटो में भी साथ रही। अब हाथ में खाना दो तो कभी कभी नहीं खाती। बस